सम्मानित आचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, समूह बैठे हुए बंधुओं, इधर बैठी हुई बहनें हमारी, सुकल्प का परिचय आपने सुन लिया। एक विषय आपके सम्मुख है, उस पर कुछ थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। कार्यक्रम थोड़ा विलंबित हो गया है, संभवतः ऐसा लग रहा है, उसके कुछ संकेत थे, देर हो गई है। क्यों लेट हो गए हम लोग? नहीं, नैतिक दबाव में नहीं बोलना है, इसको युवा नहीं कहते। क्या शीर्षक है आज का? कोई प्रपंच नहीं है। तो जिस स्थिति में कहा गया है, उस स्थिति में मैं और कहीं नहीं हूँ, तो फिर जहाँ होना है वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसी तरह मैं आपको लिखूँ, आपकी तरह ऐसे बैठ करके सुना है मैंने भी लोगों को बहुत बार, और बहुत बार आपकी तरह अच्छी तरह बैठ करके सुनने का अवसर नहीं भी मिला है। ठीक है, यहाँ किन किन कक्षाओं के लोग हैं? 9 से 12 तक के हैं। मुझे केवल 8 तक ही सुनने को मिला है आपकी तरह ड्रेस में। उसके बाद हम गुरुकुल के विद्यार्थी हो गए, 8वीं पढ़ करके मठ में चले आए आश्रम में पढ़ने के लिए। तो आपकी तरह बढ़िया सूट बूट में, कोट पैंट में इस तरह बैठने का अवसर नहीं रहा। फिर दूसरी व्यवस्था हो गई। कुछ बहुत अच्छे अवसर थे, पर ऐसे नहीं थे जैसे आपके लिए हैं। तो इसलिए यहाँ होना या आपसे बातचीत करना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि का विषय है। तो मैं कोई बहुत कृपा करके आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, इस धरती का इतना महत्व है कि प्रायः सारा विश्व यहाँ आने के लिए आतुर है। आपको ये बात पता है ना? क्यों? ठीक ठीक बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं बात नहीं। क्योंकि ये दृष्टि में समय और स्थान, दो चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। उन्हीं में स्थानवाचक महत्व को हम तीर्थ कह करके परिभाषित करते हैं। तीर्थ जो वो हैं जो स्थानों की सीमाओं के अनुसार बने हैं, और पर्व वो हैं जो समय की सीमा के अनुसार बने हैं। देश और काल दो शब्द होते हैं। पूजा पाठ कभी देखा सुना होगा, तो उसमें पंडित जी लोग संकल्प बोलते हैं, सुना है कभी? तो संकल्प में बताना पड़ता है उनको, कहाँ बैठे हैं जब 2 दीप व्यवहार खंडे करते हैं, ऐसे ही फिर वो तिथि मुहूर्त भी गिनते हैं पंचांग देख करके। समय और स्थान का विचार भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो स्थान का विचार है वो तीर्थ कह करके, और जो समय का विचार है वो पर्व कह करके परिभाषित होता है। महाकुंभ हमारे लिए, हमारे देश काल के विषय में जो हमारी दृष्टि है, उसका सबसे बड़ा उत्सव है। क्यों? ये प्रश्न अपने मन में होता है कि नहीं? एक पुत्र की तरह, एक पुत्री की तरह परिवार से, माता पिता से पोषण लेते हुए यदि आप उनके आज्ञाकारी हो जाएं तो उनको रिटर्न मिल जाता है। कमा करके नहीं देना पड़ता, आपका कर्ज उतर जाता है। जब वो आप पर फीस और ड्रेस का खर्च करके आपको विद्यालय भेजते हैं, तो जिस कक्षा में आप हैं, इस कक्षा के योग्यतम विद्यार्थी हो जाइए, तो उनका रिटर्न मिल जाता है। वो फीस का बदला ये नहीं चाहते कि कमा करके इसको लौटाना हमें ब्याज समेत। बात समझ में आ रही है? तो इसी राष्ट्र के नागरिक आपके माता पिता हैं, जो अपना कमाया हुआ धन, अपना मन, अपना शरीर, समय आप पर खर्च करते हैं, और आप इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने इनके इस निवेश का क्या लाभ लिया। फिर अगर हमें लगता है कि हम सेना में भर्ती हो जाएंगे तो राष्ट्रभक्ति हो जाएगी, तो ये भ्रम है, ऐसा होने वाला नहीं है। कोई पद, कोई अवस्था, कोई कंडीशन आपको राष्ट्रीयता और देशभक्ति नहीं दे सकती। झाड़ू लगाने की सेवा में जो व्यक्ति है, वो उतना ही बड़ा राष्ट्रभक्त है जितना कोई सीमा पर